क्लास 10th फिजिक्स की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 1। तो आज आपको पढ़ाया जा रहा है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, आगे हम सीरीज कवर अप करेंगे, पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट क्या होती है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है लाइट। तो लाइट को अगर हम डिफाइन करें तो लाइट क्या है। ठीक है, तो मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु। ठीक है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इधर कोई सोर्स रखते हैं जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ये कोई सोर्स है जो लाइट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां से एक लाइट ऑफ बीम आई, ठीक है, यहां टकराई, टकरा कर मान लो कि यहां पर कोई थिंग्स है, कोई ह्यूमन आई वाई है। ठीक है, और यहां पर ये इसे विजिबल हो रही है। ठीक है, ये लाइट यहां पे आई, टकराई, ठीक है, और ये इसे क्या है, विजिबल हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं लाइट एक मीडियम है। ठीक है, लाइट एक मीडियम है जिसकी वजह से हम क्या है, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट एक मीडियम है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट इज अ मीडियम। ठीक है, लाइट इज अ मीडियम। लाइट क्या है, एक मीडियम है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, बट बेसिकली देखें तो लाइट के डुअल नेचर होते हैं। ठीक है, वैसे बोलते तो है लाइट स्ट्रेट लाइन में कवर मतलब चलती है, बट लाइट के यहाँ क्या होते हैं, डुअल नेचर होते हैं। डुअल नेचर होते हैं। ठीक है, अगर हम सीधी तरीके से देखें तो मतलब डुअल नेचर का मतलब क्या है, लाइट दो टाइप से ट्रेवल करती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन, और दूसरा वेव मोशन करती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, दूसरा क्या, वेव मोशन करती है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, लाइट का पाथ कैसा भी होता है, स्ट्रेट लाइन का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। ठीक है, तो सीधी तरीके से डिफाइन करें तो लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन हमें उतने लेवल तक पढ़ना नहीं है। लाइट क्या है, एक लाइट सीधी तरीके से देखो तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इतने डिटेल में हमें जाना नहीं है। ठीक है, हम केवल यही पढ़ रहे हैं कि लाइट एक मीडियम है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट विजिबल होती है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं लाइट, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, प्रकाश के गुण, हम इनके क्या देख रहे हैं, गुण की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। कैसा करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में, ठीक है, जहां पर एयर नहीं है वहां से कम होती है। ठीक है, मतलब किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, निर्वात से कम होती है। अगर पहले हम दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किसके लिए, जहां पर एयर नहीं है। ठीक है, निर्वात के लिए क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट किसके लिए, निर्वात के लिए। ठीक है, कहां के लिए, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो किसी मीडियम की लाइट है, जो किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है, किसी मीडियम में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करें तो वो हमेशा वैक्यूम की स्पीड से क्या रहेगी, लोअर रहेगी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं लाइट की।
तीसरी प्रॉपर्टी, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब क्या समझ में आ रहा? वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, ऐसी। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसके बारे में 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो, तो यहां अगर हम यहां ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चौथी प्रॉपर्टी है लाइट की, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी मीडियम में जब लाइट कहां जाती है, किसी मीडियम में जाती है, और कहां से जाती है? रेयर से डेंसर जाती है। कहां जाती है? रेयर से डेंसर। तो यहां जाती है तो लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, ठीक है। लाइट क्या होती है? बैंड हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, ठीक है। लाइट जब क्या करेगी? जहां कभी क्या होगी? लाइट अगर सघन माध्यम से विरल में जा रही है, ठीक है, लाइट क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन में जा रही है, तो लाइट क्या है? अपना ट्रैक चेंज कर लेती है। सघन से विरल में जाए या फिर विरल से सघन में जाए, तो क्या कर लेती है? अपना ट्रैक चेंज कर लेती है, ठीक है। चौथी नंबर की प्रॉपर्टी ये थी। अब 5वीं नंबर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अच्छा, तो लाइट, अगली प्रॉपर्टी है लाइट के डुअल नेचर होते हैं, ठीक है। लाइट के कितने नेचर होते हैं? डुअल नेचर होते हैं। लाइट डुअल नेचर फॉलो करता है, ठीक है। तो ये रही लाइट की प्रॉपर्टी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि लाइट ऑफ सोर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब लाइट ऑफ सोर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्स, ठीक है। देखो, अगली जो चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या है? लाइट ऑफ सोर्स। लाइट ऑफ सोर्स। तो लाइट ऑफ सोर्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रकाश के स्रोत 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है लूमिनस। सबसे पहला क्या होता है? लूमिनस। एक होता है नॉन लूमिनस। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? लूमिनस, और दूसरा क्या होता है? नॉन लूमिनस। अब लूमिनस, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? लूमिनस। लूमिनस क्या होता है? तो अगर हम देखें कि कोई जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, खुद से लाइट को प्रोड्यूस कर रही है, जैसे सन, ठीक है, लाइट को क्या कर रही है? सेल्फ से प्रोड्यूस कर रही है। लाइट को क्या कर रही है? सेल्फ से प्रोड्यूस कर रही है। लाइट को सेल्फ से प्रोड्यूस कर रही है, तो वो कैसी है? लूमिनस, ठीक है, वो कैसी है? लूमिनस, जैसे सन। तो मान लो कि यहां एक लाइट ऑफ सोर्स है। अब ये लाइट ऑफ सोर्स क्या कर रहा है? लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मान लो हम सन को देखते हैं, ये सन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब लाइट, मतलब हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि हम देखते कैसे हैं, ठीक है। वो सीधी ट्रैक भी हो सकती है, हो सकता है कि वेव मोशन करे, ठीक है, डुअल नेचर होते हैं लाइट के। तो अब लूमिनस जो सेल्फ से लाइट को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे सन, बल्ब एक्सेट्रा, जैसे एग्जांपल सन, बल्ब एक्सेट्रा। अगला आता है नॉन लूमिनस, ठीक है। अगली जो चीज हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? नॉन लूमिनस। नॉन लूमिनस। अब नॉन लूमिनस में क्या होगा? ये लाइट को सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, उल्टा जो लाइट आती है उसे रिफ्लेक्ट करके, जो लाइट आती है उसे रिफ्लेक्ट करके
फिर वो ऑब्जेक्ट दिखती है। ठीक है, ये लाइट को क्या करती है, सेल्फ से प्रोड्यूस ही नहीं करती, उल्टा जैसे जैसे ये बोर्ड, अब यहाँ से मान लो लाइट पड़ रही है, तो इस लाइट मतलब ये विजिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ लाइट पड़ रही है, तो अब ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दिख रहा है। ठीक है, तो नॉन लुमिनस क्या है, ये सेल्फ से लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, नॉट प्रोड्यूस, सेल्फ से लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, ये सेल्फ से लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस। एग्जांपल जैसे मून, सबसे पहला एग्जांपल कौन है, मून। ठीक है, अच्छा मून की कोई खुद की लाइट नहीं होती, वो जो सन की लाइट से चमकता है। ठीक है, फिर जैसे टेबल, चेयर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन लुमिनस। ठीक है, तो ये समझ में आया कि लुमिनस क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे कि लाइट ऑफ बीम क्या होती है। ठीक है, जो लाइट निकलती है, जो सोर्स होते हैं, सोर्स से जो लाइट आती है, मान लो कि ये हमारा कोई सोर्स है। ठीक है, अब सोर्स से एक ही रे तो निकलने वाली नहीं। ठीक है, सोर्स से एक ही रे तो नहीं निकलेगी, बहुत सारी रे निकलेंगी। तो इन जो भी बहुत सारी जो रे की ग्रुपिंग होती है, मान लो ये जो रे निकल रही हैं, अब रे कैसी भी हो सकती है, जो रे निकल रही है, रे का मतलब क्या है, किरण, जो किरण निकल रही है, जो रे निकल रही है, इस रे की ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इनकी ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो अब उसी पे अगला डिस्कशन हमारा क्या है, बीम ऑफ लाइट पे। चलो देखो, तो अगली जो चीज है वो क्या है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश पुंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज। तो जो लाइट की बीम होती हैं, ठीक है, लाइट ऑफ बीम किसे बोलते हैं, मान लो कि बहुत सारी लाइट कहीं से निकल रही है, मान लो ये कोई सोर्स है, मान लो ये कोई सोर्स है जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये कोई सोर्स है, सोर्स क्या कर रहा है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब यहां से बहुत सारी लाइट ग्रुप में निकलती है। ठीक है, वो लाइट किसी भी निकल सकती है, सब लाइट किस में निकल रही है, ग्रुप को। तो जब ग्रुप में निकल रही है तो इनको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। इनको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जब भी लाइट क्या करे, ग्रुप में निकले, मतलब एक से ज्यादा रे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा रे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। अब ये 3 टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, बीम ऑफ लाइट कितनी टाइप की हो सकती हैं, 3 टाइप की हो सकती हैं। अब कैसी कैसी हो सकती हैं, सबसे पहली हो सकती है कन्वर्जेंट। नाम अभिसारी, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी। ठीक है, फिर अगली हो सकती है डायवर्जेंट, जिसका नाम है अपसारी, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपसारी। सबसे लास्ट में आती है पैरेलल, सबसे लास्ट में क्या आती है, पैरेलल, जिसको हम क्या बोलते हैं, समांतर। ठीक है, ये 3 टाइप की लाइट ऑफ बीम हो सकती हैं। सबसे पहली हो सकती है कन्वर्जेंट, दूसरी हो सकती है डाइवर्जेंट, तीसरी हो सकती है पैरेलल। ठीक है, 3 टाइप की ग्रुपिंग हो सकती है, कौन कौन सी, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, सबसे लास्ट में पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम एक एक पर डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि कन्वर्जेंट लाइट क्या होती है, कन्वर्जेंट। ठीक है, इसको हम नेचर बोल सकते हैं। देखो कन्वर्जेंट, तो ये क्या है, अभिसारी, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब मानो कि बहुत सारी लाइट ऑफ बीम है, बहुत सारी लाइट ऑफ बीम है और सारी बीम ऑफ लाइट एक जगह पे आके मिल जाए। ठीक है, एक जगह पे आके मिल जाए, नाम ही से नहीं पता चल रहा, अभिसारी मतलब सारी लाइट ऑफ बीम एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। तो मान लो कि इधर से कोई लाइट ऑफ बीम आ रही थी, ठीक है, इधर से कोई आ रही थी, इधर से कोई आ रही थी, इधर से कोई आ रही थी, सारी लाइट ऑफ बीम आके एक पॉइंट पे मिल गई, तो इसी लाइट ऑफ बीम को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट।
ठीक है, ऐसी लाइट ऑफ बीम को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। फिर अगली बात करते हैं डायवर्जेंट क्या होती है, डायवर्जेंट। ठीक है, तो डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है कि जहां पर एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइट ऑफ बीम क्या हो निकलें, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इसे बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, डायवर्जेंट। ठीक है, जहां पर लाइट ऑफ बीम एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, यहां एक पॉइंट से लाइट ऑफ बीम निकलेंगी। ठीक है, यहां पर आकर मिलेंगी, यहां से निकलेंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। थर्ड नंबर पे आती है पैरेलल। ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, जहां पर जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी, यहां पर जो लाइट ऑफ बीम होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल निकलती हैं, एक दूसरे की क्या निकलती है, पैरेलल। ठीक है, तो ऐसी लाइट ऑफ बीम को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब बीम ऑफ लाइट पे डिस्कशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगला जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो देखो अगला टॉपिक है हमारा चलो देखिए, अब हमने सोर्स देख लिया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होंगी, ठीक है, मतलब कौन कौन टाइप की ऑब्जेक्ट मतलब पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मीडियम कौन कौन सा पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीडियम जो हमें देखना है, मीडियम क्या क्या हो सकते हैं। एक होते हैं मीडियम, तीन टाइप के दिखने वाले हैं तुम्हें। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। अगला होता है ओपेक। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ओपेक। ट्रांसपेरेंट इसका नाम है पारदर्शक, हिंदी में क्या कहते हैं, पारदर्शक। दूसरा होता है, इसे हिंदी में कहते हैं पारभासक। थर्ड नंबर पे आता है ओपेक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जहां से लाइट लगभग लाइट का मैक्सिमम पार्ट पार हो जाए। ठीक है, जैसे कांच, मैक्सिमम पार्ट जो है लाइट का आर पार निकल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लाइट का मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। फिर आता है ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं, जैसे ग्लास। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे ग्लास से लगभग मैक्सिमम लाइट बाहर निकल जाती है ना, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, तो यहां से लाइट ऑफ बीम का मैक्सिमम पार्ट निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। अगला क्या है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, यहां पर बहुत पार्शियली पार्ट जाता है, लाइट का एकदम पार्शियली। ठीक है, मतलब पार्शियली पार्ट जाएगा, आंशिक भाग। ठीक है, एकदम पार्शियली पार्ट जाएगा। ठीक है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, घिसा हुआ कांच, एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, ट्रांसलूसेंट, पारभासक। अगला है ओपेक। ठीक है, यहां से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती। ठीक है, लाइट क्या होती है, बिल्कुल पास नहीं होती। ठीक है, लाइट का पार्ट जाता ही नहीं आर पर, तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ओपेक। जैसे लकड़ी, ठीक है, अदर चीजें हो गई। अब ऐसा क्यों होता है ना, ये सब होता है टेंडेंसी की वजह से। ठीक है, दरअसल जो ओपेक मीडियम होंगे,
उनमें बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है, बहुत 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 कम होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर दो सराउंडिंग एटम लें तो उनके बीच का एम्प्टी स्पेस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ओपेक मीडियम इसलिए बन गया। ठीक है, तो मीडियम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो मानो ये कोई चिकनी सतह है। ठीक है, ये क्या है, स्लिपी सरफेस है या फिर कोई भी शाइनिंग सरफेस है। ठीक है, चिकनी सतह है, अब कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइट ऑफ बीम आई और आई टकराई और यहां से इसे निकल गई। ठीक है, ये लाइट ऑफ बीम आई और टकराई, टकराकर ऐसे निकल गई। तो अब क्या हुआ, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि ये बोर्ड क्यों दिख रहा है, क्यों विजिबल है, लाइट ऑफ बीम आ रही है, बोर्ड पे टकरा रही है, टकरा के सीधा कहाँ घुस रही है, कैमरे में। ठीक है, सीधा कहाँ घुस रही है, कैमरे में। तो इसीलिए ये चीज़ विजिबल हो रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, कैमरे के अंदर, तभी ये चीज़ विजिबल हो रही है। नहीं हम सब देखेंगे नहीं, है ना, ऐसा लगेगा खंडार से भूत आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही होने वाला है। तो रिफ्लेक्शन क्यों पॉसिबल क्यों है, क्योंकि लाइट ऑफ बीम आती है किसी मीडियम से, मतलब कहीं पर टकराएंगी और वो चीज़ जितना रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब जितनी लाइट ऑफ बीम को रिफ्लेक्ट कर देगी, इसी की वजह से चीज़ें विजिबल होती हैं। ठीक है, चीज़ें विजिबल क्यों होती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है। हर चीज़ क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए ये विजिबल होती है। अच्छा, अंधेरे में लाइट वाइट होती नहीं है तो रिफ्लेक्शन होता नहीं, इसी वजह से ऑब्जेक्ट हमें दिखती नहीं है। ये सोचे हैं कि अंधेरे में आदमी क्यों नहीं दिखता, इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि कोई लाइट ऑफ सोर्स होता नहीं है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखेगी नहीं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या है, तो देखो ध्यान से, तो डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है। ठीक है, ये क्या है, लाइट ऑफ बीम, ये क्या है, चमकदार सतह। ठीक है, टकराई और देखो उसी मीडियम में वापस लौट गई जहां टकराई थी, जिस मीडियम में टकराई थी। मान लो कि ये कोई मीडियम था, मान लो ये कोई मीडियम था, मीडियम नंबर फर्स्ट। ठीक है, मीडियम मतलब माध्यम, मीडियम नंबर फर्स्ट, तो उसी मीडियम में टकराई है, उसी मीडियम में वापस चलेगी। ठीक है, कोई लाइट ऑफ बीम जहां पर टकराई और उसी मीडियम में क्या होगी, वापस चलेगी। तो जिस मीडियम में टकराया उसी मीडियम में वापस चली जाए। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इसे इंसिडेंट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम एक एक चीज कवर अप कर लेते हैं कि यहां में किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां पर सबसे पहली चीज है, ये जो ये दिख रहा है, ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल, जिसे हम हिंदी में अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये रहा नॉर्मल। यहां ये क्या है, ये है प्लेन। ये क्या है, प्लेन। अच्छा, ये कहानी प्लेन में भी हो सकती थी। सोचो, इमेजिन करो कि ये कोई एक प्लेन है, ये कोई प्लेन है। अब इस प्लेन में एक लाइट ऑफ बीम आती है और यहाँ टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी बिल्कुल एक प्लेन में, ये सब सारी कहानी कहाँ है, एक प्लेन ही में घटित हो रही है। ठीक है, प्लेन में बिल्कुल हो सकती। ठीक है, या प्लेन को दिखाया गया है। तो अब क्या है, ये कोई है प्लेन, यहां पर ये जो लाइट ऑफ बीम आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये वाली जो आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। तो इसे हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इट मींस आ रही है तो क्या है, आपतित किरण। तो यहां पर ये क्या है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में नाम क्या पड़ा,
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अरे ये आ रही है, ये आ रही है, तो इसका नाम क्या पड़ा, इंसिडेंट, ठीक है, आपतित किरण। और ये रिफ्लेक्ट हो रही तो इसका नाम क्या पड़ा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां ये जो क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में कोई एंगल बन रहा है, इसको हमने नाम क्या दिया, आई, और इसको हमने नाम क्या दिया, आर। तो आई कौन सा है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, और कहा नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल कौन सा रहा, ये वाला हमारा, आई क्या हमारा, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हुआ हमारा, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसका नाम क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है। यहां पर जहां पर ये दोनों लाइट ऑफ बीम एक जगह पर एक प्लेन के जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे हम मिल रही हैं ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। इंसिडेंट पॉइंट क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। जहां पर ये लाइट ऑफ बीम मिल रही है, ठीक है, मतलब जहां पर ये दोनों लाइट ऑफ बीम जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो एक एक चीज को यहां डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ओ ए बी, मान लो ये दे दिया, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, इसका नाम क्या है, आपतित किरण। तो आपतित किरण हमारी क्या है, ओ ए, आपतित किरण क्या है हमारी, ओ ए, ठीक है, ये दिख रही है। इंसिडेंट रे क्या है हमारी, ओ ए। फिर अगर हम बात कर रहे हैं इधर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे की, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी कौन सी है, ए बी, रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई, ए बी, ठीक है। ये जो दिख रही है रिफ्लेक्टेड रे की, ये क्या है, ए बी। फिर अगर हम बात करें इंसिडेंटल पॉइंट की, इंसिडेंटल पॉइंट की, जिसका नाम क्या है, आपतन बिंदु। तो इंसिडेंटल पॉइंट हमारा क्या है, इंसिडेंटल पॉइंट है हमारा ए, ए क्या है हमारा, इंसिडेंटल पॉइंट, ठीक है। इंसिडेंटल पॉइंट क्या है, ए, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। इंसिडेंट रे क्या है, ओ ए, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ए बी, इंसिडेंट पॉइंट क्या है, इंसिडेंटल पॉइंट क्या है, ए, ये क्या हुआ, इंसिडेंटल पॉइंट। अगर हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट एंगल की, इंसिडेंट एंगल की, तो ये कहां बन रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, आपतन कोण, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल बनता कहां है, ठीक है, इसे काय से डिनोट करते हैं, एंगल आई से। तो ये बन कहां रहा है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन किसके, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का जो एंगल है, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का ये जो एंगल है, नॉर्मल के बीच का बनना चाहिए, यहां से ना उठा लेंगे, ठीक है। नॉर्मल और क्या है, इंसिडेंट के, इंसिडेंट लाइन के, मतलब जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है, उसके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल एंगल, ठीक है। तो ये कहां है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल किसके किसके बीच का है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, जिसका नाम क्या है, आपतन कोण। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल की, क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये कहां है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन
एंगल फॉर्म्ड बिटवीन कहां रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर परावर्तन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो लगभग सारी चीज क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ाने वाले हैं कि इसके लॉज क्या है। ठीक है, इसके नियम क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोर्ड के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो अगला टॉपिक हमारा क्या है बोर्ड के लिए, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो अगली जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो देख क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, हेडिंग लगेगी क्या? प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब ये लॉ क्या कहते हैं? बस दो ही लॉ हैं। सबसे पहला है फर्स्ट लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? ध्यान से देखो, मान लो ये कोई प्लेन है हमारा, ये कोई प्लेन है। ठीक है, ये खूबसूरत सा प्लेन है हमारा। ठीक है, अब इस प्लेन में कोई लाइट ऑफ बीम आई, टकराई और टकरा के क्या निकल गई? से निकल गई। और यहां पर हमने क्या डाल दिया? नॉर्मल। यहां पे हमने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। तो ये वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इस वाले को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंटल या फिर इंसिडेंटल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल पॉइंट। इंसिडेंटल पॉइंट। अब ये क्या हमारा इंसिडेंटल पॉइंट है। अब जरा तीनों को ध्यान से देखो, क्या ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंटल पॉइंट एक प्लेन में नहीं? इस प्लेन को ध्यान से देखो, एक ही प्लेन में है तो है। ये और ये पॉइंट तीनों कहां हैं? एक प्लेन में है। प्लेन क्या है? मान लो कि ये कोई सरफेस है। अरे जैसे ये क्या दिख रहा है? फ्लैट सा। ये क्या है? प्लेन। ये क्या है? प्लेन। तो फर्स्ट लॉ यही है कि अगर हिंदी में बोले तो आपतित किरण, ध्यान से सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, इंसिडेंटल पॉइंट पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल। तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ यही है। ठीक है, फिर से समझो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, कहां डाला गया? इंसिडेंटल पॉइंट पे। तो तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लॉ लिखें तो क्या होगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉ ऑन
इंसिडेंटल पॉइंट इन सेम प्लेन। ठीक है, मतलब क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, मतलब यहां पर नॉर्मल कहां पर डाला गया, इंसिडेंटल पॉइंट पे। ये क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ, अब सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, सेकंड लॉ ये है, देखो ध्यान से, इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, आई, इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, आर, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल एंगल, मतलब इंसिडेंट एंगल, और इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पर दूसरा लॉ क्या है, I इज इक्वल टू आर। ठीक है, मतलब जो इंसिडेंट वाला एंगल होता है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये बस दो ही लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लॉ क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है, सेकंड लॉ। ठीक है, ये क्या है, सेकंड लॉ। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यहां से हमें समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ठीक है, मिरर, तो मिरर में हम सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं, प्लेन वाला तो मिरर होता है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं, मिरर, तो हमें पढ़ना है मिरर। मिरर क्या होता है, दर्पण। ठीक है, और दर्पण में क्या होगा, एक तरफ पॉलिश होगी। ठीक है, कोई मान लो ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उसकी तरफ हमने क्या किया, एक तरफ पॉलिश कर दिया, तो वो चीज क्या फॉर्म होगी, मिरर। तो अब ये मिरर कितने टाइप के होते हैं, मान लो कि हमें बस दो ही टाइप के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है कि हमें प्लेन मिरर जो होते हैं, प्लेन मिरर, जिसे हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, और दूसरा क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक कौन सा पढ़ना है, प्लेन मिरर, जिसका नाम क्या है, समतल दर्पण। क्या पढ़ना है, समतल दर्पण, और दूसरा क्या है, गोली दर्पण। दूसरा हमें पढ़ना है गोली दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। चलो, प्लेन मिरर, तो सपोज कर लो कि कोई भी जो प्लेन मिरर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज होगी, वो क्या बनेगी, अपोजिट। कैसी बनेगी, अपोजिट। कैसी बनेगी, अपोजिट। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है लैटरल इन्वर्जन का। ठीक है, प्लेन मिरर से ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसका, लैटरल इन्वर्जन का, लैटरल इन्वर्जन का, जिसका नाम क्या है, पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये कोई हमारा मिरर है। ठीक है, ये कोई हमारा क्या है, मिरर। चलो, और मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। ये क्या है, प्लेन मिरर है। तो अब प्लेन मिरर में सोचो कि अगर कोई आदमी खड़ा है, ये मान लो कोई आदमी खड़ा है। अब ये आदमी क्या कर रहा है, खुद को शीशे में देख रहा है। ठीक है, खुद को शीशे में देख रहा है, तो इसकी जो इमेज होती है वो कैसे दिखाई पड़ती है, अपोजिट। कैसे दिखाई पड़ती है, ऑपोजिट। या फिर हम ABCD के अल्फाबेट लेके आए, ABCD कुछ भी, ठीक है, इनको अगर हम मिरर में देखें तो ये क्या दिखाई पड़ेंगे, अपोजिट दिखाई पड़ेंगे। सर D देख रहे हैं, D इधर देख रहे हैं, तो D कैसा दिखेगा, ऐसा। D कैसा दिखेगा, ऐसा।
अगर डी इधर देख रहे हैं तो डी कैसा दिखेगा, अपोजिट, ठीक है। बी देख रहे हैं तो बी कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। सी देख रहे हैं तो सी कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। तो मिरर में इमेज कैसी दिखती है, ऐसी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है, जस्ट अपोजिट बनना, ठीक है। यहां पर क्या है, लैटरल इन्वर्जन, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। अब देखो इमेज क्या होती है, अगर हम देखें इमेज, तो इमेज जो होती है दो टाइप की होती है, एक है रियल, एक है वर्चुअल। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी, ठीक है। अगर कोई इमेज रियल में फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, रियल इमेज। और अगर वो बस जस्ट सेंसेशन किया जा रहा तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इमेज बस दो ही टाइप की होती है, या तो इमेज रियल बनेगी या तो क्या बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। इमेज दो टाइप की बनेगी, या तो रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई लाइट ऑफ बीम आ रही है, अगर किसी पॉइंट पे रियलिटी में मिल रही है, अगर किसी पॉइंट पे रियलिटी में मिल रही है तो वहां पर कौन सी इमेज फॉर्म होगी, रियल इमेज। और अगर कहीं से मतलब आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, या फिर जस्ट पीछे बढ़ाने पर किसी पॉइंट पे मिल रही है, तो वहां पर क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहीं से हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, अगली बार हम क्या लेके आएंगे, पार्ट 2।